शांति। आज 18 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। बाबा जो ड्रिल टीचर्स हैं, अभी आजकल तो कोई भी योग कराने के लिए बैठ जाते हैं, परंतु बाबा शुरू से केवल उन लोगों को योग में बैठने के लिए अलाउ करते थे जो योग युक्त हैं, एकाग्र बुद्धि हैं, धारणा वाले हैं, क्योंकि वो ड्रिल टीचर के रूप से बैठते हैं। ड्रिल टीचर जैसा करेगा वैसे ही तो सामने वाले करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो सामने बैठ कर के योग कराते हैं उनकी बुद्धि बहुत एकाग्र, योग युक्त, शिव बाबा के याद के अनुभवों में रमी हुई होनी चाहिए। तब उनके वाइब्रेशंस से सामने वाली आत्माएं स्थिर बुद्धि हो पाती हैं। अगर आपने मिसाल देखना हो तो अपने प्यारे बाप दादा का आना आप देखते हैं। जब बाबा आते हैं तो सारी सारी सभा, चाहे वो 15,000 की बैठी हुई है, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। क्यों? बाबा है, शांति का सागर है, चुंबक है, सबकी बुद्धियों को स्थिर कर देता है। यह अवस्था योग कराने वालों की भी चाहिए। योग कराने बैठे हिलते डुलते रहें, इधर उधर आंख जाए, स्थिरता ना हो, उसको बाबा पास नहीं करते। तो ये बात बाबा आज कह रहे हैं। प्रश्न है कि किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए। जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिस सर्विस करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करा रहे हैं कि जब आप योग कराते हैं, सेवा में रहते हैं, तो आप आदर्श हैं। सब आपकी ओर देखते हैं, सब आपको अपना सामने एक एग्जाम्पल समझते हैं। और अगर एग्जाम्पल ही ठीक नहीं है तो जितनी आत्माओं की बुद्धि विचलित होती है उस सब का प्रभाव भी तो पड़ता है। अगर सामने वाला इतना शक्तिशाली जो सबकी बुद्धियों को बाबा से जोड़ देता है, उसका शेयर मिलता है, तो अगर कोई सामने वाला ऐसा काम करता है जो कि उनकी बुद्धियां विचलित हो जाती हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सामने बैठ करके योग कराने वाले को बहुत शक्तिशाली रूप में बैठना चाहिए। यानी
अपनी एकाग्र बुद्धि के द्वारा दूसरों की बुद्धि भी शिव बाबा से जोड़ना पुण्य है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव से प्रारंभ किया मुरली को। तो बाबा कहते हैं, बाबा स्वयं अभ्यास कराते थे ना। जब बाबा अभ्यास कराते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे कि सर्च लाइट बैठी है। बाबा सर्च लाइट किसको कहते हैं? बहुत पावरफुल लाइट। और बाबा चारों ओर दृष्टि देते थे, महसूस होता था जैसे सर्च लाइट घूम रही है। बाबा ने कहा कि तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा याद की यात्रा के ऊपर बता रहे हैं। टोटल अगर देखा जाए तो हमारे सारे ज्ञान का सार क्या है? सारे ज्ञान का सार है मन मना भव मध्याजी भाव, जो हमारा पहला वरदान भी है और अंतिम वरदान भी है। बुद्धि को, मन को बाबा में स्थित करना, मन मना भाव। मध्याजी भाव अर्थात वर्षे को याद करना। तो हमारी याद निरंतर होनी चाहिए, पल पल होनी चाहिए, और वो याद शक्तिशाली भी होनी चाहिए। उसके लिए बाबा कहते हैं कैसे भी करके अटेंशन रख करके, पुरुषार्थ करके इस सब्जेक्ट को हमको बहुत अटेंशन देना है। आज बाबा ने विशेष ये एक बात ठीक करने वाली है। आप देखिए मेजॉरिटी क्लासेस में भाई बहनें कब आते हैं? जब मुरली शुरू हो जाती है, जो मुरली शुरू होने वाली है उस समय आते हैं। अरे बाबा पहले आधा घंटा योग कहते हैं। योग का पीरियड भी तो होता है ना। तो योग अगर नहीं विज्ञान सुनेंगे तो वो कोई जाएगा थोड़ी अंदर, फिर धारणा नहीं होती। आजकल सभी मेजॉरिटी सेंटर्स पर बहुत बहुत कम सेंटर्स होंगे जहां मुरली से पहले आधा घंटा योग होता हो, बहुत कम। बाबा ने तो ये सिस्टम बनाया, पहले योग करो उसके बाद है। लेकिन हम लोगों ने इतना सरल इसको ले लिया है। अरे योग तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, मुरली के लिए चलते हैं। लेकिन बाबा को ये प्रिय नहीं है, दादियों को ये प्रिय नहीं है। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम इस बात पर अटेंशन दे करके इस चीज को हम ठीक करने का प्रयास करें। बाबा ने कहा कि खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। ये बाबा स्पष्ट करते हैं कि मम्मा और बाबा ये तो नंबर 1 2 है, परंतु बाकी ब्राह्मणों की माला फिक्स नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई आज तेज है कल को पीछे हो जाता है। ये चलती है, परंतु जो माला है उसमें ये मेरुदाना जो है वह ही स्थित है,
निश्चित है बाकी सब का ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि पुरुषार्थ ऐसा है। बाबा ने कहा कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें, बाकी प्रजा बनना तो सहज है। नहीं, बाबा ने इसमें कहा कि पंडित नहीं बनना है। कई बच्चे हैं जो औरों को तो सिखाने के निमित्त बन जाते हैं, लेकिन खुद का इतना नहीं होता है। और दूसरे कई बच्चे हैं जो कि अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, वे मुख से वर्णन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका जीवन बोलता है, योग युक्त रहते हैं, व्यवहार दिव्य होता है, कारोबार में एक्यूरेट होते हैं। ये सब निशानियां योगी की हैं, तो वे प्रैक्टिकल योगी होते हैं। ये बात बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा कि जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। बाबा ये जो कह रहे हैं भंडारी, ये भंडारी वो वाली नहीं जो आजकल हमारे सेवा केंद्रों पे रखी हुई है, ये उसकी बात बाबा नहीं कर रहे हैं। ये भंडारी बाबा कहते हैं जो बाबा के भंडारे को, यज्ञ के भंडारे को संभालती थी। वो थी हमारी भोली दादी। भोली दादी भंडारे को संभालते हुए जिसको जो चाहिए, जब चाहिए, वो दिया करती थी। उनको स्पेशल अटेंशन दे करके भी करती थी, तो सबको खुश करती थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जो ना खुश हो। जिसको कुछ भी चाहिए वो भोली दादी के पास जाता था, भोली दादी ये चीज से मेरे को चाहिए, वो कहती ठीक है। तो बाबा कहते वो सबके दिल को खुश करना, अर्थात सबके लिए जो सहूलियत साधन उनको चाहिए वो प्रोवाइड कराते थे। तो प्रैक्टिकल योगी है ना, तो उसको बाबा ज्यादा महत्व देता है, बजाय इसके केवल कोई भाषण करे, उससे ज्यादा महत्व इनको मिलता है जो प्रैक्टिकल करते थे। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। नहीं, बाबा कहते अपनी सामने एम ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, हमने क्या करना है और क्या बनना है। अगर हम केवल ये समझें कि बस ऐसे ही जीवन चलाना साधारण, तो बाबा कहते नहीं, लक्ष्य रखो सामने। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना वो तो एक बात है, वो हो जाएगा, लेकिन वर्तमान समय लक्ष्य क्या रखें? वर्तमान समय हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो बाबा कहता है वो मैं प्रैक्टिकल कर सकूं, अप्लाई करूं, जीवन बनाऊं, ये हमारा लक्ष्य है। बाबा ने कहा कि भाई ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। वही ना बाबा ने कहा जो खुद को बना के औरों को बनाए वही ऊंच पद के अधिकारी हो सकते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं हैं। समझते हैं हमको थोड़ी पढ़ना है,
ये बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं है बिगड़ टीचर के। ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हो। जो ज्ञान अमृत निकलती, पहले त्रिमूर्ति मासिक निकलता था, उसके बाद ज्ञान अमृत, और ज्ञान अमृत में बहुत अच्छे अच्छे लेख डाले जाते थे, और आज दिन तक वो ज्ञान अमृत चल रही है। पहले जगदीश भाई किया करते थे, जगदीश भाई के जाने के पश्चात आत्म प्रकाश भाई वर्तमान समय करते हैं। और बाबा ने एक बार कंपटीशन रखा था। बाबा ने कहा था जो सबसे ज्यादा मेंबर बनाएगा उसको मैं प्राइज दूंगा। तो वो बाबा ने प्राइज दिया भी था। तो बाबा कहते हैं कि जो मैगजीन में अच्छे अच्छे लेख आते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, भाई बहन समझते हैं हम ये हमारा इससे क्या प्रयोजन, ये तो नॉन बीकेस के लिए नहीं। बाबा ने आज कहा है कि नहीं, ये पढ़ना चाहिए। पढ़ करके फिर अपनी कोई राय होती है, कोई बात होती है, वो दे सकते हैं, और इससे बुद्धि खुलती भी है, ज्ञान का स्पष्टीकरण होता है। तो पढ़ना अच्छा है। आज का वरदान है याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो, बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो, कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ नहीं सकती। जो इस स्मृति में पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं। बाबा ने याद और सेवा, ये दो रस्सियां बताई हैं अतीन्द्रिय सुख के झूले की। दोनों का ही बैलेंस चाहिए। याद और सेवा दोनों का बैलेंस होगा योगी लाइफ में, तो सफलता भी होगी, खुशी भी होगी, प्राप्ति स्वरूप भी होंगे। आज का स्लोगन है बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। ये तो हम सबका अनुभव है। बाबा बोलो और काम होता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने विशेष हमें योग पर, याद पर अटेंशन खिंचवाया। ज्ञान के साथ साथ हमें सेवा भी करनी है, लेकिन बाबा की याद में समाकर सेवा हम करेंगे तो हमें ऊंच पद भी मिलेगा और हमारे पाप भी भस्म होंगे। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे हमें व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति। ओम शांति।